ओम शांति। 4/4/2024 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते परलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। क्वेश्चन, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? आंसर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना ही है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं है तो तड़पते हैं। ओम शांति। भगवानो वाच्य। भगवान उनको कहा जाता है जिनको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है, नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगड़ शरीर के तो कोई भोगना भोग भी नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ करके बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवान वाच्य है, मन मना भाव। देही सहित देह के सब धर्मों को त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। तो बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं, सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर बित्तर परमात्मा हैं। 24 अवतार, कचमच अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? ये रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोजरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको ज्ञान है और तुम जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं है। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए हो। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है, मनुष्य से को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए, करत न लागी पार, आदि आदि। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक हैं। ये बेहद का बाप है। अभी तुम फट से आकर परलौकिक बाप के बने हैं। बाप फिर कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अब परलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते ही आई हो। अब लौकिक वर्षे को परलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? ये बेहद का वर्षा है। सो भी गरीब झट लेते हैं। गरीबों को अडॉप्ट करते हैं तो बाबा भी गरीब निवाज है। गायन है, गरीब निवाज होना। भारत सबसे
भारत सबसे गरीब है। मैं आता भी भारत में ही हूँ, आकर के इनको साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसा होता है, जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। ये भारत सबसे प्राचीन भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। भारत को भी भारत में ही, बाबा को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं परलौकिक बाप से। जैसे पहले ब्रह्मा ने किया देखा परलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, तो कहा वह बादशाही कहाँ, ये पढ़ाई, ये गदाई है, यहाँ की दुनिया की गदाई, वो बादशाही। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं ट्रस्टी हो करके संभालो, तो बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों को बहुत बच्चों ने बहुत तकलीफ़ देखी है, तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर के बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलाई डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र ही होगा। उसमें चमक होती है, अलाई वाला जेवर काला हो जाएगा, तो बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकालेंगे? बाप से योग लगाओ। पढ़ने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। यह तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है। उनको याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो ना। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे। 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिक्के लदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगड़ कोई दे न सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी उदासी सन्यासी उदासी जो भी गुरु गोसाई आदि हैं, वह ज्ञान दे न सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। अब वह ताकत भी नहीं रही, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर अब तुम वाम मार्ग में जाते हो, तो रावण राज्य शुरू होता है। फिर और धर्म वाले आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो, तो कोई नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते,
तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं, पार्ट बजाने आते हैं। तो यह नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं? नई दुनिया में पहल तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है, यह है ही संगम युग। ब्राह्मणों की चोटी विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं, न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। चोटी माना ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे क्षत्रिय, द्वापर की भेंट में पुजारी, फिर शूद्र, द्वापर में पेट के पुजारी, और फिर शूद्र। ये बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, ये राइट चित्र है, वह है रॉन्ग। बाप बिगड़ राइट चित्र कोई बनवा भी न सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। ये सत्संग है, सत्य बाप के साथ। वह है झूठ संग, सचखंड बाप ही स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप को याद करते रहो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्यौछावर होते हो। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है। इनमें इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़ करके जाए। कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। तुम कहते हो भगवान ने सब कुछ दिया, तो अब उनको दे दो ना। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो, लेकर के वो क्या करेंगे? निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो बाबा कहते ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, तुम बनते हो। फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं की लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़ी हैं। बाप कहेंगे जा कर के सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। तो बाप समझाते जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार ही रिपीट होता रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख की तो बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना तो अच्छा ही है ना। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकता करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकता करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि से चुकता होता तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं। हाँ, इतना सुख मिलता है तो अंत में दुख होता है, इतना भासता नहीं, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा है। एक को याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु हैं। एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, ये भक्ति की सामग्री है। इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता। बाप आते हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य कहाँ से आया?
जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके शरीर में मैं आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है मधुबन में। यहाँ बल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था। दिन प्रतिदिन तुम सुनते ही रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। सेकंड पॉइंट, संगम युग पर पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता करना है। रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। स्पष्टीकरण, कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। उमंग उत्साह की चाल नहीं है। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। ये अव्यक्त इशारा, जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित कल्याणकारी निस्वार्थ रहमदिल परोपकारी आदि हैं, ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हों। सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना है। ओम शांति।